गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न आप लाइव ऑनलाइन किस तरीके से फाइल कर सकते हैं और उसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ऑनलाइन पोर्टल पे कि फाइनल रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हैं और किस तरीके से उसका डेटा जो है वो आप सेव करेंगे। सारी चीजों से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म का ई वेबिल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वेबिनार 19 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि संडे को 11 बजे से 2 बजे तक। इसमें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग ई वे बिल से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जेम्पशंस कहाँ कहाँ दी गई हैं ई वे बिल के अंदर वो देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया है तो वो कब तक वैलिड रहता है और उसे कब तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में आप ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। साथ ही साथ ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है। अगर आपने नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा फाइनल रिटर्न है वो कब अवेलेबल होता है। ये तो आप सभी को पता है कि फाइनल रिटर्न आपको भरना है जब आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाए और उसका कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो आपके पोर्टल पे अपलोड हो। जब आप देखेंगे सर्विसेज टैब में रिटर्न टैब के अंदर एक टैब यहां दिखाया जाता है फाइनल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 10। आपको इस पे क्लिक करना है और जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर पास हुआ है उसके 90 डेज के अंदर आपको जो है अपना जीएसटीआर 10 भर देना है। अगर आपने 90 डेज का पीरियड पार कर दिया है यानी कि वो आपसे निकल गया है तो उसके ऊपर 200 रुपए की लेट फीस पर डे के हिसाब से लगाई जाएगी, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपए तक जाती है। और इस लेट फीस की माफी भी नहीं दी गई है, इसको अभी तक वेव भी नहीं किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it is mandatory to file GSTR 10 for the taxpayers who are required to furnish return under section 39 subsection 1 once registration has been cancelled or cancellation order is issued। मतलब ये कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर अगर आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न्स फाइल करने के लिए तो ही आपको जीएसटीआर 10 के अंदर फाइनल रिटर्न भरना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं या फिर आप एक टीडीएस टीसीएस के पर्सन हैं या फिर आप एक आईएसडी हैं तो आपको जीएसटीआर 10 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीएसटीआर 10 उसी को भरना है जो कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर लाइबल है। और सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर कौन पर्सन लाइबल होते हैं? वो है रेगुलर टैक्स पेयर्स जिनको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, अदर देन कॉम्पोजिशन, अदर देन नॉन रेजिडेंट, अदर देन आईएसडी वगैरह वगैरह। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर थे तो ही आपको कैंसिलेशन के बाद जीएसटीआर 10 भरना है, कॉम्पोजिशन वालों को ये रिटर्न नहीं भरनी है। Nil return can be filed in case there are no inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods or plant and machinery on which input tax credit is required to be reversed or the amount of tax required to be paid back to the government। सर, कैंसिलेशन के बाद ये रिटर्न भरवाया ही क्यों जाता है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि लेट सपोज आपने कैंसिलेशन से पहले 25 लाख रुपए का माल परचेज किया, उस 25 लाख के माल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के बाद आपने बिजनेस क्लोज कर दिया और आपने वो माल जो है एज इट इज दान कर दिया या फिर पर्सनल यूज के लिए आपने लगा लिया और उसको फिर बिजनेस को बंद कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस दिन आप अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करते हैं या डिपार्टमेंट ही कैंसिल करता है, उस दिन जो आपका स्टॉक पड़ा है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, जो आपके पास फिजिकल स्टॉक है, उस वैल्यू के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया है, जिसके ऊपर आपने आउटपुट टैक्स तो अब भरना नहीं क्योंकि आपका नंबर कैंसिल हो गया है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी जो है वो आप रिवर्स करेंगे। अगर आपके पास आईटीसी नहीं है तो उस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स जमा करके अपना स्टॉक डिक्लेयर करेंगे। इसीलिए जीएसटीआर 10 का फॉर्म जो है
वो फाइलिंग करवाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक एंड क्रेडिट। अब इसे फाइल कैसे करना है? फाइल करने के लिए दो मोड्स आपको दिए जाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्यू डेट जो है 9 अक्टूबर 2020 दिखाया गया है, यानी कि कैंसिलेशन ऑर्डर जनरेट हुआ 9 जुलाई को, 90 डेज 9 अक्टूबर तक इसकी ड्यू डेट रहती है। फाइलिंग करने के लिए आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको सारी डिटेल्स दिखा दी जाएंगी। डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9 जुलाई 2020 को कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो निकल के आया है। इसके बाद जो आपको इसमें डिटेल्स भरना है वो है एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी जीएसटीआर 10 को फाइल करें, आप ये इंश्योर करें कि आप इस टेबल के अंदर, इस डेटा के अंदर सेव जरूर कर लें। अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे तो आपके पास इनवैलिड पेलोड समरी का एरर जो है वो आता रहेगा। वो ना आए इसके लिए आपको ये एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस में जाना है और इसे सेव जरूर करना है एक बार, अदरवाइज आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है सीए सर्टिफिकेट। सीए सर्टिफिकेट कब देना होता है अगर मैं आपको बताऊं तो सीए सर्टिफिकेट देने की जरूरत तब है जब आपके पास जो स्टॉक है वो विदाउट जीएसटी इनवॉइस वाला है। अगर आपके पास जीएसटी इनवॉइस नहीं है उन पर्टिकुलर स्टॉक के लिए तो आपको सीए सर्टिफिकेट जो है वो लगाना पड़ता है। इस चीज के लिए आपको यहाँ पर सेपरेटली अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। Certificate from chartered accountant or cost accountant needs to be uploaded if details are uploaded in 8D, यानी कि गुड्स और द डिटेल्स, गुड्स डिटेल्स विदाउट इनवॉइसेस के केस में आपको सीए सर्टिफिकेट लगाना है। और आपके पास अगर इनवॉइसेस हैं तो सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप टेबल नंबर 8A, 8B एंड 8C के अंदर डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होता है जिसके अंदर आपको डिटेल्स जो है वो ऐड करना है। अब डिटेल्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पर सप्लायर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड था या वैट वाला स्टॉक था, अकॉर्डिंगली सिलेक्शन के बाद आपको डिटेल्स यहाँ पर इनवॉइस वाइज एंट्री करनी है। जो स्टॉक आपके पास पड़ा है एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन उसका डिक्लेरेशन आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके पास इनवॉइस के अलावा यानी कि ऐसा कोई स्टॉक है जिसका इनवॉइसेस नहीं है तो आप टेबल नंबर 8D में डिटेल्स डालेंगे जिसके अंदर आपको इनवॉइस रिलेटेड डिटेल्स नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है और उसका जो डिटेल्स है यानी कि गुड्स किस तरीके का है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या टैक्सेबल वैल्यू है और कितना आईटीसी आपने क्लेम किया है, वो सारी चीजें इसमें डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली अपने रिटर्न को सबमिट करना है। क्योंकि हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक प्रेजेंट केस में 0 है, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन, तो इसे हम लोग करेंगे प्रोसीड टू फाइल। इसे हम लोग करेंगे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक और अब इसे फाइनली हम लोग सबमिट कर देंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं रेडी टू फाइल एज ऑन 10 जुलाई 2020 जो है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा जिसके अंदर आपका अगर कोई टैक्स बनता है या कोई लेट फीस बनती है तो वो अमाउंट यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। आप पेमेंट करने के बाद उसे फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हम लोग डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन देने के बाद फाइल जीएसटीआर 10 पे क्लिक करके जो हमारा ईवीसी वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोगों को ईवीसी जनरेट करना होता है उस ईवीसी को जनरेट करके आप अपनी जीएसटीआर 10 को जो है वो सक्सेसफुली फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो हमारा ईवीसी कोड है फाइलिंग के पर्पज के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है उसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा जीएसटीआर 10 है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो इस चीज को आपको समझना आप जरूरी है कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो जीएसटीआर 10 फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर थे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लेट फीस जो है वो लग जाएगी और उसका वेवर भी अभी तक नहीं मिला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो जीएसटीआर 10 कब, कैसे और किस सिचुएशन में भरा जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।